बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। इस गांव की सुंदरता देखने लायक थी। आसपास घने जंगल, शांत नदियाँ और पहाड़ों की गोद में बसे इस गांव में लोग बड़े ही खुशहाल और सरल जीवन जीते थे। गांव के लोग अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनमें एक अद्भुत बात थी कि वे हमेशा एक जादुई चिड़िया की कहानी सुनते आए थे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और सब मानते थे कि कहीं ना कहीं यह जादुई चिड़िया सच में मौजूद है। इस गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था नीरज। नीरज बेहद जिज्ञासु था और हर चीज़ को जानने समझने की कोशिश करता था। उसे बचपन से ही उस जादुई चिड़िया की कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता था। उसके दादा उसे रात को सोते समय बताते थे, नीरज, वो चिड़िया ऐसी नहीं है जैसी बाकी चिड़िया होती है। उसके पंख सुनहरे हैं और उसकी आवाज़ में संगीत की मधुर ध्वनियाँ हैं और जहाँ वह जाती है वहाँ खुशियाँ बिखेर देती है। लेकिन उसे पाना बहुत कठिन है क्योंकि वह केवल उसी को दिखाई देती है जो सच्चे दिल से उसे पाना चाहता है। नीरज इस कहानी को सुनते सुनते बड़ा हुआ और अब वह उसकी चाहत थी कि इस जादुई चिड़िया को अपनी आँखों से देखे। उसने तय किया कि वह इस चिड़िया की खोज में निकलेगा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं उस जादुई चिड़िया को ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वह जंगल के पार किसी गहरे रहस्यमय स्थान पर रहती है। उसकी माँ ने चिंतित होकर कहा, नीरज, वह सिर्फ एक कहानी है। हो सकता है वह चिड़िया सिर्फ कल्पना में हो। जंगल खतरों से भरा हुआ है, तुम अकेले वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन नीरज की जिज्ञासा और साहस उसे रोक नहीं पाई। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वह चिड़िया को जरूर ढूंढेगा। वह एक सुबह अपने झोले में कुछ खाने पीने का सामान और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही नीरज ने महसूस किया कि यह जंगल कितनी सुंदर है, उतनी ही रहस्यमय भी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की गहरी गूंज और पक्षियों की आवाज़ें थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे रास्ता कठिन और अजीब लगता गया। कहीं कहीं जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी। नीरज को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और जादुई चिड़िया की खोज का जुनून उसे आगे बढ़ा रहा था। कई घंटे बीत गए और नीरज थक चुका था। उसने सोचा, क्या यह चिड़िया सच में है? क्या यह बस एक कहानी थी? तभी अचानक उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके दादा ने बताया था, जादुई, मनमोहक और दिल को छू लेने वाला। नीरज ने संगीत की दिशा में ध्यान से सुना और उस ओर बढ़ने लगा। जंगल के बीचों बीच उसे एक विशाल प्राचीन वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष बहुत ही अनोखा था, जैसे वह सदियों से वही खड़ा हो और अपनी छाँव में अनगिनत रहस्य छुपाए हों। वृक्ष के पास पहुँचते ही नीरज ने देखा कि उसकी डालियों पर एक चिड़िया बैठी थी। वह चिड़िया सचमुच अद्भुत थी। उसके पंख सुनहरे थे और उसकी आंखें चमचमाती हुई जैसे उसमें सितारे बसे हों। उसकी आवाज़ में संगीत था जो धीरे से नीरज के दिल तक पहुँच रही थी। नीरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह वही जादुई चिड़िया है? उसने सोचा। चिड़िया ने उसे देखा और अपने पंख फैलाकर उसके चारों ओर उड़ने लगा। नीरज उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी चिड़िया हवा के ऊपर उड़ गई और एक झाड़ी के पीछे छुप गई। नीरज ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह झाड़ी के पास पहुंचा, वहाँ एक छोटा सा रास्ता खुला जो एक रहस्यमय गुफा की ओर जाता था। नीरज ने बिना सोचे समझे उस गुफा में कदम रखा। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। गुफा में चारों ओर चमचमाते पत्थर और झरने बह रहे थे। बीच में एक सुनहरा तालाब था और तालाब के बीचों बीच एक जादुई चिड़िया बैठी थी। नीरज ने धीरे धीरे तालाब के किनारे जाकर चिड़िया से कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम सच में जादुई हो? चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज़ में कहा, हाँ, मैं वही जादुई चिड़िया हूँ जिसकी कहानी तुमने सुनी थी। लेकिन मेरे पास आने के लिए तुम्हें केवल मुझे ढूंढना ही नहीं था, बल्कि अपने अंदर के साहस, सच्चाई और विश्वास को भी जगाना था।
इस जंगल में कई लोग मुझे ढूंढने आए, लेकिन वे अपने डर और स्वार्थ में फंस गए। तुमने धैर्य और साहस दिखाया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। नीरज को चिड़िया की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने पूछा, अब क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? चिड़िया हंसकर बोली, मैं एक जादुई प्राणी हूँ। मुझे पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ। जो तुम सच में चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें अपने दिल की सच्चाई और विश्वास पर कायम रहना होगा। नीरज ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग हमेशा खुश रहें और कोई दुखी ना हो। चिड़िया ने अपने पंखों को फैलाया, आसमान में उड़ान भरी और एक सुनहरी किरण नीरज के ऊपर बिखेरी। तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा, क्योंकि तुमने दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। यह मेरा वरदान है, उसने कहा और आसमान में गायब हो गई। नीरज ने उस दिन से यह सीखा कि सच्चा जादू सिर्फ चमत्कारों में नहीं, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और दूसरों के प्रति हमारी दया और प्रेम में होता है। वह खुशी खुशी गांव लौटा और उसने सभी को अपने साहसिक अनुभव के बारे में बताया। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने आपस में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाया। उस दिन से यह गांव सचमुच एक जादुई जगह बन गया, जहां लोग मिलजुल कर रहते और हर दिन खुशियां बिखेरते। नीरज की कहानी पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई और उस जादुई चिड़िया की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।